यहाँ पर इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर आज हम देखेंगे बीकॉम फाइनल ईयर में। 2024 का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कृषि आय, सकल आय और आपका अनिवासी व्यक्ति इन पर टिट पढ़ी लिखिए। सब पे इतना टिट पढ़ी लिखना है, कम से कम 1 से 2 पेज का या एक एक पन्ने का, लगभग 3 पन्ने या 6 पेज आपको इसमें परफेक्ट दिखे चेक करने वाले को, ताकि उनको नंबर देने में भी आसानी हो। ठीक है। बाकी ये अगर आप प्रैक्टिकल जानते हैं तो आप प्रैक्टिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अथवा में पूछा गया है। यूनिट 2 से ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसके अपोजिट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ठीक है। यूनिट 3 में हम देख रहे हैं कि आपका आयकर अधिनियम में प्रयोग किए गए पूंजी लाभ शब्द से क्या समझते हैं। पूंजी लाभ पर कर के छूट के संबंध में क्या नियम है, और नीचे में प्रैक्टिकल दिया हुआ है। प्रैक्टिकल आपसे बनता है तो आप देख सकते हैं कि क्या प्रैक्टिकल आया था और उस हिसाब से अपना प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 4 से पूछा गया करदाता की कुल आय की गणना करने में 2 कटौतियों के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधान को समझाइए। बाकी यहाँ भी प्रैक्टिकल पूछा ही गया है, ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। 5वां में आपको थ्योरी पूछा गया है, ऐसे मद लिखिए जिन पर उद्गम स्थान पर कर संग्रहण किया जाता है, अथवा में कर नियोजन एवं कर बचाव से आप क्या समझते हैं समझाइए। ठीक है। चलिए देखते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। ये रहा आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर इनकम टैक्स का, जिसमें पूछा गया है कि सकल कुल आय एवं कुल आय में अंतर। अब इतना अंतर लिखो जितना अंतर दिया होगा, बाकी और कुछ बना के भी लिख सकते हो, जितना एक्स्ट्रा हो सके वो, कम नहीं। फिर प्रैक्टिकली पूछा गया था हमें। ठीक है। इस बार 2 में थ्योरी दिया गया, पिछले में नहीं दिया था, 3 में दिया था, है ना। तो ऐसे किसी न किसी एक यूनिट में प्रैक्टिकल भर देते हैं और बाकी में थ्योरी तो देते हैं। तो यहाँ पर पूछा था कि निम्न को समझाइए, भत्ता भविष्य निधि किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन। बेसिक थ्योरी है, पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। 3 में पहले प्रैक्टिकल था और उसके अथवा में थ्योरी दिया गया है कि आयकर अधिनियम में प्रयोग किए गए पूंजी लाभ शब्द से क्या समझते हैं। यही पहले भी पूछा गया था, यही अभी भी पूछा है। तो किसी किसी यूनिट में कम क्वेश्चन होते हैं तो वही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। 23-24 दोनों में आया है, तो हो सकता है आपके 25 में भी आ जाए। चौथे में आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल है और अथवा में थ्योरी है, करदाता की कुल आय की गणना करने में कुछ भुगतानों के संबंध में कटौती देने के लिए आयकर अधिनियम, ये भी पिछले साल का ही है, तो 24 में पूछा गया था। 5वां है टिप्पणी। 5वां में टिप्पणी पहले भी पूछा गया था, अभी भी पूछा जा रहा है कि स्वयं कर निर्धारण, नियमित कर निर्धारण या सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण क्या है समझाइए। ठीक है। और फिर आपका 22 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास रहा है, हम देखते हैं। ये सब 21-22 में लॉकडाउन का टाइम था, तो कुछ कुछ का मिलेगा, कुछ का नहीं मिलेगा। ठीक है। ये 23-24 का है, ये तो आपने देख ही लिया है। 22 का ये है, लेकिन इसका कुछ ही कुछ है, सभी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, डायरेक्ट टैक्स है, चलो छोड़ो। 22 के बाद हमारे पास चले यहाँ 19 का दिया है, 23 के बाद 22 का नहीं दिया है, तो 19 का ही देख लेते हैं। अब जो है उसी को देखेंगे। इनकम टैक्स कुल आय और सकल कुल आय पर टिप्पणी लिखिए। है टिप्पणी ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसमें और भी ऐड है, आपका करदाता है, कृषि आय है और असंतः कृषि आय है। फिर आपका में प्रैक्टिकल पूछा गया है और इसके बाद हम देखते हैं हमारा यूनिट 2 में ये आपका डिटेल से थ्योरी दी गई है और अथवा में आपका है मकान बनाने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृति के संबंध में
उस अवधि के लिए आयकर अधिनियम के क्या प्रावधान है जो मकान बनकर तैयार होने के पूर्व की अवधि है। मतलब ये भी एक बड़ी बेहतरीन थ्योरी है। और उसके बाद आपका तीसरा में भी एक थ्योरी है कि एक व्यापारी के लाभों की गणना करने में क्या क्या कटौतियाँ स्वीकृत है अस्वीकृत व्ययों का वर्णन करें। चौथा में भी आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि करदाता की कुल आय की गणना करने में कुछ भुगतान के संबंध में कटौती देने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधान को संक्षेप में समझाइए। पांचवा, कर निर्धारण की विभिन्न विधियों में संक्षेप से वर्णन कीजिए। बस यहाँ से इसका खेल खत्म हो जा रहा है। फिर अथवा में आपका प्रैक्टिकल आ जा रहा है। 2018 के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं इनकम टैक्स का, जहाँ पर आपको पूछा है आयकर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। निवास स्थान का कर दायित्व पर क्या प्रहार पड़ता है, समझाइए। दूसरा में प्रैक्टिकल के थ्रू में प्रैक्टिकली पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको हम यूनिट 3 का थ्योरी दिखाते हैं और इसमें भी प्रैक्टिकल के थ्रू में आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल पूछा है। पहले तो और भी टफ था और फिर ये आपका हो गया इसका बल्ले बल्ले। 4 में तो थ्योरी दिख ही नहीं रहा है, इसमें भी प्रैक्टिकल का था, हमें प्रैक्टिकल पूछा है। तो देखो पहले प्रैक्टिकल सीखना कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रैक्टिकल ही पूछे जाते थे। 19 के बाद थोड़ी सी राहत मिली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक थ्योरी है कि सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण का क्या अर्थ है। यह किस दशाओं में किया जाता है। ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध करदाताओं के पास कोई उपाय है? हमारे पास कोई उपाय नहीं है। प्रत्येक करों का केंद्रीय बोर्ड और कर का अग्रिम भुगतान कीजिए। तो यहाँ पर एक और यूनिट 5 इनमें ही थ्योरी था, बाकी में प्रैक्टिकल है। तो 2 थ्योरी पूछी जाती थी, कम से कम थ्योरी वाले अपने थ्योरी एकदम में पास हो जाए। प्रैक्टिकल वालों के लिए प्रॉपर 3 प्रैक्टिकल पूछा जाता था। पहले ना इंसाफी था, अभी ऐसा नहीं है, दोनों के लिए बराबर इंसाफ है। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों पूछे जा रहे हैं। बस अब पीछे आप जाकर क्या करोगे, इतने में आपको आइडिया मिल गया कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कई यूनिट से। उनको तो पढ़ ही लेना है जो रिपीट हो रहा है। साथ ही साथ उस यूनिट में कुछ और भी अगर आपको थ्योरी दिखती है तो उनको भी एक बार आपको अच्छे से फिर ऊपर पढ़ लेना है, ताकि आए तो आप लिख सकें। बाकी ये रहा इनकम टैक्स का वीडियो। बाकी आपको नेक्स्ट किस विषय पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। बाय बाय।